Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था. आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे. अब आप पूछोगे कि हम चैप्टर 13 क्यों नहीं पढ़ रहे. गवर्नमेंट की जो कोर्स आया है ना डिडक्ट होके, उसमें अपना 13 चैप्टर रिमूव किया गया है, तो इसीलिए हम चैप्टर 13 को स्टडी नहीं कर रहे हैं. आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 14. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन पेज नंबर 149. ओके, सबको कौन सा पेज नंबर निकालना है बच्चों? यस, 149. एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन इट. ओके, अब हम चैप्टर की बात करें. चैप्टर नंबर 14 जो है डाइजेशन ऑफ फूड. क्या है चैप्टर नंबर 14? डाइजेशन ऑफ फूड. हम सभी फूड खाते हो ना, हम सभी ईट करते हो फूड. तो उस फूड का जो डाइजेशन होता है उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले च्यूइंग ऑफ फूड. च्यूइंग मतलब चबाना, है ना. च्यूइंग ऑफ फूड. ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल, रजत वॉज swallowing फूड very fast without chewing it, whereas Nehal was eating the food slowly by chewing it. मिड डे मील चल रहा था स्कूल में, है ना, जो लंच बोलते हैं अपन जिसको. तो रजत क्या कर रहा था, उसका जो खाना था बिना चबाए हुए, है ना, बिना चबाए हुए उसको स्वेलो कर रहा था, यानी कि निगल रहा था. क्या कर रहा था? बहुत तेजी से उसे निगल रहा था. जबकि नेहल क्या कर रही थी, उसको धीरे धीरे से चबाकर उसको खा रही थी. नेहल इंटरप्रेटेड रजत एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय च्यूइंग इट. नेहा क्या करती है, इसको टोकती है और कहती है कि तुम्हें कैसे खाना चाहिए, इसको चबा के खाओ. क्या करना है तुम्हें? उसे कहती है कि इसको चबा के खाओ, खाने को चबा के खाओ, है ना. व्हेन रजत आस्क्ड द रीजन फॉर दिस, तो रजत इसका रीजन पूछता है कि क्यों चबा कर क्यों खाऊं मैं. देन नेहल सेड दैट यस्टरडे व्हेन आई वाज ईटिंग अ बॉइल्ड पटेटो, है ना. क्या था कि कल मैं एक बॉइल्ड पटेटो खा रही थी, है ना, उबला हुआ आलू. माई मदर टोल्ड मी टू च्यू इट एंड इट ईट स्लोली. तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि इसको चबा कर और धीरे से खाओ, है ना. एंड देन यू विल लाइक इट, फिर तुम्हें ये और पसंद आएगा. ओके. व्हेन आई एट दैट पटेटो बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली, जब मैंने उस पटेटो को प्रॉपरली चबा कर खाया, इट टेस्टेड स्वीटर, और वो मीठा लगने लग गया, है ना. एंड easily passed through my throat, तो वो गले से भी क्या हुआ, easily उतर गया. When I swallowed it, the teacher standing near to them, है ना, told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and make the food smooth and lubricated like a paste, है ना. क्या टीचर भी उनके पास खड़ी थी, उनकी बातें सुन रही थी. फिर टीचर ने उनको बताया कि जब हम खाने को स्लोली चबाते हैं तो जो सलाइवा होता है ना हमारे मुंह में, उसमें मिक्स हो जाता है और वो अपने फूड को स्मूथ और स्वीट बना देता है, एक लुब्रिकेटेड पेस्ट की तरह. एक पेस्ट की तरह बना देता है ना, लुब्रिकेट कर देता है. द सलाइवा secreted in our mouth converts the starch present in the food into glucose. Due to this glucose, the food tastes sweet. The digestion of food starts from the mouth only. हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, लार्ज जिसको हम कहते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है ना, ये भोजन में जो स्टार्च होता है ना, भोजन में जो स्टार्च मौजूद होता है उसको ग्लूकोज में बदलती है ना. हमारे माउथ में जो लार होती है ना, वो भोजन में जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में बदलती है. ड्यू टू दिस ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में द फूड टेस्ट इज स्वीट, और इस ग्लूकोज के कारण क्या होता है, भोजन मीठा लगने लग जाता है, और जो भोजन का जो पाचन होता है, अपने खाने का जो डाइजेशन होता है, वो मुँह से ही शुरू हो जाता है. ठीक है. थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग. When we eat our food, जब हम हमारा खाना खाते हैं, why should we take only small bites of chapatis? तो हम छोटी छोटी बाइट ही क्यों खाते हैं, है ना. why, तो इसका जो आंसर हम अपनी नोटबुक में करेंगे. why it is necessary to chew the food, और खाना चबाना क्यों ज़रूरी है. ये तो हमें आंसर अभी मिल चुका है कि हमें खाना चबाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि क्या करते हैं,
क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ना, तो वो अगर हम धीरे धीरे चबा के खाते हैं तो वो जो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है, उसको चिकना और पेस्ट की तरह बना देता है। और इससे क्या होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो जो खाने में स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में बदलता है। इससे भोजन मीठा लगने लगता है और आसानी से पच भी जाता है और थ्रॉट में भी आसानी से चला जाता है। तो इसीलिए हमें खाना चबा कर खाना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम क्या समझेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड इज च्यूड बाय टीथ इन द माउथ, है ना। फूड जो है वो किसके द्वारा हम चबाते हैं? दांतों के द्वारा। और दांत कहाँ होते हैं? हमारे मुंह में। द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द सलाइवा स्टार्ट ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द माउथ। तो इस लाइन में हमें क्या बताया है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, है ना, तो वो किस में होते हैं? सलाइवा में होते हैं। और ये स्टार्ट ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द माउथ, और ये जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेकिंग करना स्टार्ट होते हैं हमारे माउथ में ही। दिस इज वाई वी गेट द टेस्ट ऑफ फूड आफ्टर च्यूइंग प्रॉपरली। और इसीलिए जो क्या होता है कि हमें जो खाने का टेस्ट आता है ना वो प्रॉपरली चबाने के बाद ही आता है। फूड फ्रॉम द माउथ इज ट्रांसफर्ड विया इसोफेगस, food pipe to the stomach. Here the digestive juices are secreted in the food. Thereafter this food comes to the small intestine. In the small intestine the digestive juices from liver and stomach are mixed in the food and the nutrients in the food are absorbed. देखो क्या होता है, हमारे माउथ से जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो इसोफेगस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है ना। फूड पाइप टू द स्टोमक, इसोफेगस से जो फूड पाइप होता है वो स्टोमक तक पहुंचाता है। हियर द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन द फूड, और यहाँ पे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या होते हैं? फूड में मिक्स हो जाते हैं, सेक्रेटेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। देयर आफ्टर दिस फूड कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो होता है द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर, फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस कैसे आते हैं? लीवर से आते हैं। एंड स्टोमक आर मिक्सड इन द फूड, तो ये स्टोमक में ये जो फूड जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो स्टोमक में जो आता है उसके बाद ये क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर अब्जॉर्ब, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस एलिमेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इनको फिर क्या करता है? जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड क्या करता है? पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचाता है। व्हेन द फूड कम्स आउट फ्रॉम द स्टोमक, जब फूड जो है स्टोमक से कम आउट होता है ना, वी फील हंग्री अगेन, मतलब बाहर निकल जाता है, उसके बाद हमको वापस भूख लगती है। ओके बच्चों, वो जो मैंने बताया था मुझे लगता है आपको इतने अच्छे से वो समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अब हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से अगर समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, वेयर अगेन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स एंड वाटर आर ऑब्जर्व, फिर वहाँ पे वापस जो अपने को न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स और वाटर चाहिए होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। आफ्टर दिस द फिर जो आफ्टर दिस द रिसाइड्यू इज कलेक्टेड इन द रेक्टम विच इज पास्ड आउट थ्रू एनस, फिर जो बचा हुआ होता है वो रेक्टम में कलेक्ट होता है और जो एनस के थ्रू क्या होता है वो पास्ड आउट हो जाता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि किस तरह से अपन खाना जो है डाइजेस्ट होता है ना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाने को माउथ में रखते हैं, फिर हमारे पास टंग है, थेरेंक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम देखिए सबसे पहले माउथ में जाता है। माउथ में क्या होती है? टंग, है ना। माउथ में अपन टीथ से इसको च्यू करते हैं। फिर क्या होता है? सलाइवा होता है, वो सलाइवा क्या हो जाता है? इसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद जो हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ से फिर थैरेंक्स में यहाँ तक आता है, फिर एसोफेगस, है ना। यहाँ फूड पाइप जो दिख रही है ना आपको, यहाँ इसके थ्रू आता है, फिर ये जाता है एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से पूरी फूड पाइप से पूरी इसके थ्रू आके ये स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद कहाँ जाता है बताओ आप? उसके बाद ये जाता है फिर यहाँ पे वो क्या होता है?
क्या मिलता है इनको, सलाइवा वगैरह जो उसमें मिक्स हो जाता है। ओके, देन ये पैमरेक्स यहाँ दिख रहा है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, वो फिर जो भी इनको इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑब्जर्व करने होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो बाकी बचा हुआ जो खाना होता है वो कहाँ पे होता है, बताओ। सबसे पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है ना, गोज टू द पर नहीं यहाँ पढ़ा था ना कि ये देखो, ये हमने पढ़ा था कि फूड फ्रॉम द माउथ ट्रांसफर फ्रॉम इसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा वो ट्रांसफर हो जाता है स्टमक में, ठीक है। हियर द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन द फूड, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए होते हैं वहाँ पे फूड को मिल जाते हैं, है ना। देयर आफ्टर दिस फूड कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में इसको डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं, इसके बाद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, ठीक है। ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर एंड स्टोमक आर मिक्सड, फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे जो दिए गए, लीवर देता है और स्टोमक देता है, वो यहाँ पे मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये मिक्स होने के बाद जो इनको मिक्स्ड जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद जो ब्लड होता है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पूरे बॉडी पार्ट्स तक उसको ट्रांसफर करता है। फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आ जाता है, लार्ज से, यानी कि स्मॉल में आया, इसके बाद वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर वापस जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स इनको चाहिए होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, वाटर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस रेसिड्यू, है ना, तो रेसिड्यू जो होता है ना, जो मतलब बचा हुआ जो होता है वो, उसको क्या कर दिया जाता है, एनस में, पहले तो उसको रेक्टम में उसको कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, फिर एनस के थ्रू उसको पास आउट किया जाता है। आ गई आपको बात समझ में। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम माउथ से, माउथ में हम चबाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ सलाइवा मिलता है, वहाँ भोजन सलाइवा में मिक्स होकर जो क्या होता है, ग्लूकोज में जो भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, फिर इसोफेगस के द्वारा ये आता है, फिर स्टोमक में आता है, स्टोमक में इसको जो भी सलाइवा वगैरह होता है, जो भी मिक्स होना होता है वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये भेजते हैं लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है, यहाँ से भी इनको जो भी मिक्स करना होता है सलाइवा वगैरह जो उसके बाद इनको जो भी एलिमेंट वगैरह चाहिए होते हैं वो ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद भी जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये वाटर होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फिर जो बचा हुआ खाना होता है, जो बचा हुआ जो होता है फूड और वाटर, वो कहाँ होता है, रेक्टम में कलेक्टेड होता है, रेक्टम में कलेक्टेड होने के बाद एनस के थ्रू वो बाहर आ जाता है। तो बस यही प्रोसेस चलती है। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।